ये है 29% ले रहे हैं बेटा 7.1 का। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस वन बटे पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और पी का मान देखो क्या दिया हुआ बेटा, पी का मान दिया हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जहाँ बेटा पी है वहाँ अपने लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक। क्या करेंगे, पी की जगह पी का मान रख दिया बेटा। अब इसको खोलते हैं, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह बेटा, पहली संख्या का होल स्क्वायर 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। पहली बेटा सेक है, दूसरी टेन है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक टेन, पहली दूसरी सेक टेन और दूसरी का टेन का स्क्वायर माइनस का एक। फिर देखो बेटा नीचे भी इसी तरह, पहली संख्या का होल स्क्वायर 2 इंटू पहली सेक दूसरी बेटा टेन, ठीक है ना, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का एक। अब बेटा अपने जानते हैं सेक और टेन में एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र पढ़ा था बेटा आपने। तो ध्यान रखो बेटा, अब एक को उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो अब बेटा इन दो सूत्रों का उपयोग करते हुए अपने इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो तो यहाँ देखो बेटा सेक और वन के साथ में लिखेंगे तो बेटा ये बन जाएगा, देखो सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, इसकी जगह टेन आ जाएगा। और नीचे देखो बेटा प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो ये तो ऊपर बेटा माइनस में सूत्र बनाना है, नीचे प्लस में सूत्र बनाना है। तो बनाते हैं, देखो तो ध्यान रखना बेटा, सेक स्क्वायर थीटा और एक को साथ में लिख लेते हैं। फिर क्या बचा, देखो सेक स्क्वायर माइनस एक को साथ में लिख लिया, फिर बचा बेटा 2 सेक थीटा टेन थीटा और फिर प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखें बेटा इन दोनों में सूत्र बनाते हैं, देखो कैसे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये अपना सूत्र बना, अभी मैंने बताया था, ये देखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बटे में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और 1 प्लस टेन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आगे लिख देता हूँ, देखो मैं, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिया हमने और सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिया। ये देखो ये चीज हुई बेटा। अब देखें आगे, ये टेन स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर दोनों प्लस के हैं बेटा, तो टेन कितने, एक रेख 2 टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा बटे में देखो बेटा सेक स्क्वायर, ये देखो दोनों प्लस के हैं, तो 2 सेक स्क्वायर एक रेख 2 और 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो बेटा दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसके बाद में अपने देखते हैं, दोनों में आ रहा है और टेन थीटा आ रहा है, देखो तो बाहर आ गया बेटा 2 टेन थीटा, क्या बचा 2 टेन थीटा बाहर आया तो स्क्वायर है बेटा, तो टेन थीटा बच गया, देखो प्लस 2 टेन थीटा बाहर आया तो कौन बचा, देखो सेक थीटा। इसी तरह नीचे देखें
2 sec स्क्वायर sec थीटा आएगा बेटा, क्या आएगा 2 sec थीटा बाहर आएगा। तो यहाँ देखो बेटा दो बार आ गया, sec स्क्वायर है तो एक बाहर, तो एक sec थीटा अंदर बच गया, प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, तो tan थीटा बचा, sec बाहर आ गया। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाएंगे बेटा, कट जाएंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा tan थीटा बटे sec थीटा। अब साइन और कोस में बदल दो, इसका मान होता है बेटा साइन बटे कोस tan, और sec होता है बेटा कोस का उल्टा, तो 1/cos। अब ऊपर वाली भिन्न तो यूं की यूं रहेगी, नीचे वाली उलट जाएगी बेटा, कोस ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, कोस से कोस कट गया, और क्या उत्तर आ गया साइन थीटा, जो कि अपनी राइट हैंड साइड है। तो ऐसे अपने इस प्रश्न को हल करना है। तो कुछ p की जगह ये मान रखा, होल स्क्वायर को खोल दिया, ऊपर बेटा sec स्क्वायर -1, यानी माइनस में सूत्र बनाओ तो sec स्क्वायर -1, तो ये tan स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, और नीचे बेटा प्लस में सूत्र बनाओ तो प्लस में आ जाएगा 1 + tan = sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बेटा tan और tan 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर 2 tan थीटा कॉमन आ जाएगा, और tan थीटा प्लस sec थीटा बचेगा, नीचे 2 sec थीटा आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ब्रैकेट ब्रैकेट कट गया, 2 से 2 कट गया, tan बटे sec बचेगा, tan और sec को साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, ऊपर वाला साइन बटा कोस यूं का यूं, नीचे वाली उलट जाएगी, कोस से कोस करते ही अपना उत्तर आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह आपको ये प्रश्न करना है। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, m² + n² इंटू cos स्क्वायर b, cos a/cos b मान है m, और n का मान है cos a/sin b। तो बेटा जहाँ अपने m और n है वहाँ ये मान रख देते हैं। देखिए m की जगह मान रखेंगे बेटा, तो देखो स्क्वायर है तो इनके भी स्क्वायर लिख देंगे, cos स्क्वायर a/cos स्क्वायर b, प्लस इसका मान देखो बेटा cos स्क्वायर a/sin स्क्वायर b, ब्रैकेट बंद, और इनटू में cos स्क्वायर b, बस m की जगह m का मान रखा, n की जगह n का मान, स्क्वायर है तो इनके भी स्क्वायर कर दिए। अब बेटा इस ब्रैकेट को हल करते हैं। देखो तो यहाँ बेटा अपने देखते हैं लसअप लेते हैं, तो यहाँ लसअप आएगा, देखो cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b, देखो cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b, और मैंने आपको बताया कि क्रॉस गुणा करो बेटा, अपने आप ही ये हल हो जाएगा। देखो तो cos स्क्वायर a को बेटा किससे गुणा, cos स्क्वायर a को साइन स्क्वायर b से गुणा, ये देखो यूं, प्लस इधर ये गुणा, तो क्या आ जाएगा बेटा cos स्क्वायर a को किससे गुणा, cos स्क्वायर b से गुणा, और ब्रैकेट बंद इंटू cos स्क्वायर b, ये बाहर वाले को यूं का यूं रखा, दोनों का बेटा लसअप लिया, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, क्रॉस गुणा करके। अब देखो बेटा यहाँ ये गुणा में है, देखो तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट जाएगा, और यहाँ ऊपर देखते हैं बेटा दोनों में, देखो cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है, देखो cos स्क्वायर a कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बेटा साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b बटे क्या बचा साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट गया। अब ये अपना देखो सर्वसमीका बनती है, तो क्या बचा बेटा cos स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर b, ये बचा देखो, और इसका मान हो जाएगा बेटा इंटू 1, चूंकि साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b एक सर्वसमीका होती है जिसका मान होता है 1। तो बेटा अपने पास में क्या बच गया, देखो cos स्क्वायर a बटा साइन स्क्वायर b। अब दोनों के ऊपर देखो बेटा स्क्वायर है, तो इसको अपने लिख सकते हैं cos a बटा साइन b का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें cos a बटा साइन b का मान क्या आ रहा है, देखो n, तो इसकी जगह अपने रख देंगे n का स्क्वायर
और n का ब्रैकेट हटा दो बेटा, तो n स्क्वायर आ गया जो कि अपनी राइट हैंड साइड है। तो कुछ नहीं बेटा, सीधा मान रखा, लसा पर लिया, क्रॉस गुणा किया और cos स्क्वायर बी से cos स्क्वायर बी काट दिया, cos स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बी एक हो जाएगा और cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, तो इसको बेटा होल स्क्वायर लिख देंगे। और होल स्क्वायर किसका मान है देखो, cos ए बटा साइन बी n के बराबर है, तो n का स्क्वायर और n स्क्वायर हो जाएगा और अपना उत्तर आ जाएगा।